ये आइदर और की कंडीशन है बेटा। आइदर और की कंडीशन में क्या क्या बन सकता है वो हमने सब बता दिया आपको। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, पहले आपको नियम से रूबरू करा दिया जाए कि सर आइदर और में नियम क्या है। ये देखिएगा बेटा, या वाली कंडीशन हमेशा कहाँ बनती है बेटा? निष्कर्ष में। कहाँ बनती है? निष्कर्ष में। मतलब कथन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर जो निष्कर्ष बनेंगे वो कहाँ से निकलेंगे? कथन से ही। और या की कंडीशन चेक कहाँ होगी? केवल और केवल निष्कर्ष में। क्लियर है? फिर क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा क्या हो जाए? गलत हो जाए या गलत पाए जाए, तभी आप या की कंडीशन की जांच करोगे। जैसे कि आपके सामने पिछले कई क्वेश्चन निकले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब किससे गलत हो जाते हैं? सर किसी का मान 100 में से एक का मान 50 और एक का मान 100 रहता है, तो वो बना के लिए आता है, बन भी जाता है। पर किसी का मान 100 नहीं रहता है, दोनों का मान क्या रहता है? 50 रहता है, पर फिर भी बना के लिए आता है, तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। कभी ये भी देखने को मिलता है सर कथन अपना पॉजिटिव रहता है, निष्कर्ष नेगेटिव आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन के द्वारा बेटा क्या हो जाते हैं? निष्कर्ष अपने गलत हो जाते हैं। तो वहां आप जल्दबाजी में आंसर ना लगाएं। जब भी दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत होते हैं, तो उस टाइम पे खुशी नहीं बनाने के सर एक भी सही नहीं होगा, सारे गलत होंगे। उस टाइम पे क्या देखना है आपको? या की कंडीशन। काहे की चेक करोगे बेटा आप? या की कंडीशन चेक करेंगे तो देखिएगा, जब गलत निष्कर्ष के कर्ता और विधेय मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में समान है, केवल ये नियम बेटा एक में लागू नहीं होगा, बाकी सब में लागू हो जाएगा। क्या बोला है सर? जब गलत निष्कर्ष के कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता और कौन बेटा? विधेय मतलब प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और कौन बेटा? प्रेडिकेट। कर्ता और विधेय समान है या बदल भी सकते हैं, तभी या वाली स्थिति बनेगी। क्लियर है बेटा? या वाली स्थिति में आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि सर सभी के साथ क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ के साथ क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ के साथ क्या होना चाहिए? कोई नहीं। ये 3 कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए बेटा? याद होनी चाहिए। सभी के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर सभी के साथ कुछ नहीं आता है तो ही या की कंडीशन बनेगी। कुछ के साथ कोई नहीं आता है तो ही या की कंडीशन बनेगी। कुछ के साथ कुछ नहीं आता है तो ही या की कंडीशन बनेगी, अन्यथा या की कंडीशन नहीं बनेगी। क्लियर है बेटा? तो ये 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट नोट है बेटा। क्या नोट है? सर सभी और कुछ नहीं में कर्ता और विधेय आपस में बदल जाते हैं तो या की स्थिति नहीं बनेगी। क्लियर है बेटा? तो ये नियम आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से, कल भी मैंने आपको बताए थे बेटा। तो देखिएगा, आज इस पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। सर ये एक कथन है, इनके अलग अलग निष्कर्ष निकाल दिए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने निष्कर्ष निकल गए बेटा? 6। क्लियर है क्या? तो देखिएगा कथन पढ़िए। कथन में क्या लिखा है कि सभी पेन क्या है? पेंसिल है। और फिर क्या लिखा है? सभी रबर क्या है? पेंसिल। क्लियर है बेटा? सर दोनों कथन क्या है? सर दोनों कथन हमारे क्या है? पॉजिटिव। तो बनने वाला निष्कर्ष क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव। पर देखिए सर, ये पहला वाला सेकंड वाला क्या बन रहा है? नेगेटिव। गलत हो गया ये। किससे गलत हुआ ये सर पॉजिटिव नेगेटिव से गलत हो गया। बात क्लियर है क्या बेटा? ये कैसे गलत हो गया सर? पॉजिटिव और नेगेटिव से ही गलत हो गया। क्लियर है? फिर आगे बढ़े बेटा। सर सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मतलब सर 150। सभी का मतलब क्या होता है बेटा? 150। तो यहाँ लिख लिया मैंने 150। सभी का मतलब क्या होता है बेटा? 150। अब ये जो सोच रहे होंगे जिनका पहला दिन है कि 150 क्या है, तो ये पहले दिन की क्लास है। ठीक है? पहले दिन की जब आप क्लास देखोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल ना घबराएं। अपन 1 तारीख से नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी ये टॉपिक आएगा। बिल्कुल ना घबराएं, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये हमारी जवाबदारी है, हम आपको पूरे तरीके से कथन एवं निष्कर्ष करवाएंगे, मतलब श्लोक्स करवाएंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिएगा सर 150 150 कॉमन क्या रहा बेटा? कॉमन क्या रहा बेटा? पेंसिल। कॉमन पेंसिल आ रहा है, तो पेन और रबर का निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर दोनों वैल्यू जो 50-50 है उसमें एक का मान क्या नहीं है? 100 नहीं है। पर फिर भी भाई साहब पेन और रबर बना के लाए, देखो बना के लाए या नहीं लाए, तो ये भी क्या है सर? गलत है। अब यहाँ खुश मत हो जाना अरे सर दोनों गलत है और वहां लगा के आ जाओ कि ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा।
फिर यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि अरे या की कंडीशन तो नहीं बन रही है। तो या की कंडीशन में देखना बेटा, अपन ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सभी के साथ क्या होना चाहिए, तो सभी के साथ होना चाहिए बेटा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। फिर मैंने बताया था बेटा कुछ के साथ क्या होना चाहिए, कुछ के साथ होना चाहिए कुछ नहीं। और कुछ के साथ क्या होना चाहिए बेटा, कुछ के साथ होना चाहिए कोई नहीं। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? तो सर देखें हमारे निष्कर्ष में क्या सभी है, क्या सभी के साथ कुछ नहीं है? तो सर आंख बंद करके ये कौन सी कंडीशन आएगी, या वाली, मतलब या तो पहला सही या फिर सेकंड। बात क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, इधर आ रहे हैं, कहाँ आते हैं सर? यहाँ आते हैं। तो देखिएगा सर यहाँ आ रहे हैं, पहली बात तो दोनों निष्कर्ष गलत है, बताओ क्यों गलत है? नेगेटिव नहीं आएगा बेटा सर, दो निष्कर्ष इसलिए गलत हैं, पेन और रबड़ का निष्कर्ष तो निकलना ही नहीं है। क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि सर वैल्यू यहाँ पर एक के पास भी सोनी है। बात समझ गए क्या? तो पहली बात तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए कि सर निष्कर्ष बना के ले आया जबकि बनेगा नहीं। बात समझ गया क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद सर हम देख रहे हैं कि एक निष्कर्ष और दूसरे नियम से भी गलत हो रहा है। कौन से नियम से सर? पॉजिटिव नेगेटिव से। सर वहां पर दोनों मिलकर बनाएंगे सर पॉजिटिव, पर भाई साहब क्या बनाना है, नेगेटिव। क्लियर है? तो देखो दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत हुए क्या? अरे हुए या नहीं हुए? सर पहली बात तो क्या है कि ये दोनों बनेंगे नहीं, पर ये क्या है, बना कर लिया है, हुआ गलत। दूसरी बात क्या है सर, दोनों से मिलकर बनने वाला पॉजिटिव बनेगा, भाई साहब क्या लिया है, नेगेटिव बनाकर। क्लियर है बेटा? फिर क्या देखा बेटा अपन ने, क्या कुछ के साथ कुछ नहीं आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। तो आंख बंद करके क्या लगा दो सर, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। क्या कहानी क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर आ गया बेटा, सर कुछ के साथ कुछ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है कुछ के साथ कुछ नहीं। पर यहाँ देखना बेटा एक चीज, सर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रेडिकेट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रेडिकेट। क्या ये चेंज हुए क्या? क्या ये चेंज हुए क्या? नहीं हुए। बात समझ गए? अब अपन जैसे अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो देखिएगा बेटा ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेडिकेट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेडिकेट। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का जो करता है दूसरे वाले निष्कर्ष में क्या बन जाएगा, विधेय। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का सब्जेक्ट दूसरे वाले निष्कर्ष में क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर है? और पहले वाले का जो विधेय है वो सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर है? तो भी बिल्कुल ना घबराना बेटा, केवल चेक करना दोनों निष्कर्ष गलत है क्या? तो सर बिल्कुल गलत है। किस नियम से गलत है? सर वैल्यू शो नहीं है। अरे वैल्यू शो है क्या? सर नहीं है, इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। फिर उसके बाद सर ये क्या दे दिया, ये नेगेटिव दे दिया, जबकि आना ही नहीं है। क्लियर है क्या बेटा? तो ये नेगेटिव दे दिया तो आंख बंद करके यहाँ क्या लगा दोगे सर, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड। क्या कहानी क्लियर है क्या? अरे क्या कहानी क्लियर है क्या बेटा? फिर इधर आ गया बेटा, यहाँ पर देखा सर ये भी पेन और रबर और पेन का बना लाया है, मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है बेटा, गलत है। दोनों निष्कर्ष सर क्या है, गलत है। पर देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हुए क्या? सर हाँ हो गए चेंज। तो भी क्या आएगा बेटा, या की कंडीशन, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड। क्लियर है क्या बेटा? फिर इधर आ गया बेटा, यहाँ भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हाँ अगर एक की वैल्यू 100 होती तो बेटा निष्कर्ष निकलती सही ना, फिर या की कंडीशन नहीं बनती, फिर या की कंडीशन नहीं लगेगी। चाहे भले कुछ के साथ कोई नहीं आ जाए, चाहे भले कुछ के साथ क्या आ जाए बेटा, कुछ नहीं आ जाए, चाहे भले सभी के साथ कुछ नहीं आ जाए। अगर यहाँ निष्कर्ष, मैंने क्या बोला है पहली लाइन में बेटा, क्या बोला है, देखो क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो क्या ये सही है क्या? अब जब आप 100 रख दोगे और फिर ये बनाओगे तो फिर क्या ये गलत होंगे क्या? ये गलत नहीं होंगे, फिर ये सही होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा ये भी क्या है सर, गलत है, तो यहाँ भी कौन सी लगेगी, या की कंडीशन। ध्यान रखना सर, रट्टेबाजी नहीं करना है कि कुछ के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं, कुछ के साथ क्या आएगा, कोई नहीं। तो यहाँ रट्टेबाजी मत करना कि पहले कुछ ही आना चाहिए। समझ गए? सर यहाँ पहले क्या आ गया, कोई नहीं, तो बाद में क्या आ गया, कुछ नहीं।
बात समझ गए क्या बेटा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है तो भी कौन सी कंडीशन लगेगी सर? या वाली। बात क्लियर है बेटा? या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, वैसे दोनों निष्कर्ष क्या आएंगे? गलत है, इसीलिए अपन ने या की कंडीशन की जांच की। क्लियर है बेटा? अब इधर आ गए, नोट पढ़ो नोट। सर सभी के साथ कुछ नहीं में कर्ता और विधेय देखो आपस में चेंज हो गए क्या? तो चेंज हो गए, और ये दोनों निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं। और कर्ता विधेय सभी के केस में अगर चेंज हो जाते हैं तो यहाँ या की कंडीशन नहीं बनेगी। अर्थात कौन सी बनेगी? ना की कंडीशन। ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा, मतलब यहाँ पर दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब ये बेटा जो पहले आ रहा था, पहले कौन आ रहा था सर? पहले आ रहा था आपका रबर, आगे आ रहा था, तो रबर कहाँ चले गया सर? पीछे, दूसरे वाले निष्कर्ष में। क्लियर है? यहाँ क्या आ रहा था सर? पेन पीछे आ रहा था, दूसरे वाले निष्कर्ष में कहाँ गया बेटा? आगे। तो ये क्या चेंज हो गए क्या सर? ये चेंज हो गए हैं, पर सभी के केस में चेंज होंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी? ना की कंडीशन। केवल लास्ट कॉन्सेप्ट और आपका ये टॉपिक खत्म। एमपी पुलिस के लेवल का ये टॉपिक पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। केवल प्रैक्टिस करना है। बता दो अभी भी किसी को कोई समस्या हो तो? अभी भी किसी को कोई दिक्कत के सर यहां से समझ में नहीं आया, फिर से समझा देंगे। ऊपर ना क्यों आया बेटा? ऊपर ना इसलिए आया, मैंने यहां पर पहले कंडीशन देखो ये लिखवाई है। क्या लिखवाई है बेटा? देखो क्या लिखा बेटा सबसे लास्ट में, कि सभी और कुछ नहीं में कर्ता और विधेय बदल जाते हैं। तो देखो जो पहले कर्ता था बाद में क्या बन गया? विधेय। जो पहले विधेय था बाद में क्या बन गया? कर्ता। बात समझ गए क्या? सभी के केस में, सभी और कुछ नहीं के केस में कर्ता और विधेय जब आपस में बदल जाते हैं तो या की स्थिति नहीं बनेगी, तो कौन सी बनेगी? ना वाली स्थिति बनेगी। क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत बता दो बेटा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। क्लियर है क्या? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जल्दी से। इसके जस्ट बाद एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सारे एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसके जस्ट बाद। नवंबर से पहले पहले बेटा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर जिसने कांस्टेबल निकाल दी, मतलब इसी साल के अंदर नौकरी मिल जाएगी। इसी साल से बेटा सैलरी आना चालू हो जाएगी। कितना अच्छा लगता है जब बेटा घर वालों से पैसा ना मांगना पड़े और सरकार अपने को दे। हो गया क्या? इतनी देर नहीं लगना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस कराइए आपकी, इतनी देर नहीं लगना चाहिए। चल बढ़ेंगे आगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। 1 तारीख से नई बैच चालू हो रही है। जो भी अपने साथी गण हैं जिनको तैयारी करना है कम समय में, तो एक कैप्सूल कोर्स चलेगा बेटा 1 तारीख से, वो नई क्लास में चलेगा। पुराने बच्चे यहीं बैठेंगे,
केवल जिनका पहला दूसरा तीसरा दिन रहेगा केवल वो वहां बैठेंगे। 5वां 10वां 9वां गलत है, बाकी सब सही है। वाह क्या बात है, नहीं निकाला, कब निकालेंगे? ये 3 नंबर के आते हैं, 2 2 3 3 नंबर के। तो ये पहले वाले से तो करो, जो हो रहा है वो तो करो। चल हो गया क्या बेटा? आज जैन साहब नहीं आया क्या? हाँ बेटा, क्या हुआ कि नहीं हुआ? इधर बेटा अपन ने तो पढ़ रखा है, अभी तक तो बन जाना थे, एक तरफ हो जाने थे। सर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाना था, प्रैक्टिस चालू कर देनी थी, दूसरा क्वेश्चन ला देना था। हाँ हो गया बेटा, अपना बन गया? नहीं बना? जब तक पुराना वाला याद नहीं रहेगा तब तक नया वाला नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, केवल एक बालिका का आंसर आया है। हाँ बोलो बेटा। बाकी सब सही है। 7 9 10 गलत है। 5 7 9 10 गलत है। इधर कितने गलत है बेटा? 5 10 और 9 गलत है ना। चलो बेटा देखते हैं, समझते हैं। समझना बेटा, अच्छे से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है। सर सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मतलब होगा बेटा 150। जो नए हैं उनके लिए बेटा यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि सर सभी का मतलब क्या होता है। सभी का मतलब होगा सर 150। क्या होगा बेटा? 150। आप इसको 10 5 भी लिख सकते हो, आप इसको 10 20 10 भी लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़ते हैं। सर कुछ का मतलब, सर कुछ का मतलब क्या होगा? सर 50 50। क्या होगा बेटा? 50 50। फिर आगे बढ़ते हैं। सर कुछ नहीं का मतलब क्या होगा? अरे मेरे को थोड़ी ना बोलना है बेटा, ये तुमको भी याद होना चाहिए। क्या होगा? सर 50 और 100। क्या होगा बेटा? 50 और 100। और कोई नहीं का मतलब क्या होगा? कोई नहीं का मतलब होगा बेटा 100 और 100। क्या होगा बेटा? 100 और 100। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्लियर क्या बेटा? पहले दिन की कहानी है ये, इसमें कहानी क्लियर कंडीशन। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं मतलब क्या बेटा? सर 100 100। सभी का मतलब क्या बेटा? 150। देखना बेटा, समझना। सर कॉमन क्या आ रहा है? क्यू। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? क्यू। मतलब पी और आर का निष्कर्ष निकलेगा क्या? निकलेगा। क्या निकलेगा? नेगेटिव। क्यों निकलेगा नेगेटिव? सर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनसे निकलने वाला जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा बेटा? नेगेटिव। मोबाइल बेटा क्या है ये? मोबाइल बजता रहता तुम्हारा, डिस्टर्ब कर दिया तुमने पूरा। नहीं पढ़ा रहा मैं तो जा रहा घर। बेटा मोबाइल तो कम से कम साइलेंट रखा करो, गेट पे याद रखा करो कि मोबाइल साइलेंट करना है। चलो देखते हैं बेटा। फिर आगे बढ़े। सर क्यू आर और आर एस में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? आर। क्या क्यू और आर का निष्कर्ष निकलेगा क्या? निकलेगा। पर क्या निकलेगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव निकलेगा, मतलब इन दो से भी जो निष्कर्ष निकलेगा क्या निकलेगा? नेगेटिव। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए बेटा कि सर P और S ये तो कॉमन होकर अलग हट जाएंगे, ये कॉमन होकर अलग हट जाएंगे, बचा कौन? P और S। ये P S का निष्कर्ष निकलेगा क्या? सर निकलेगा, पर क्या निकलेगा? नेगेटिव। कौन से रूल से? चेन रूल से। कौन से रूल से? चेन रूल से। बिना कॉमन लिए उसका निष्कर्ष निकलेगा। कौन से रूल से? चेन रूल से। यहां तक कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बेटा, सर पी आर आर पी पी आर आर पी पी आर आर पी कहाँ देखने को मिल रहा है ये? सर पहले और दूसरे में। मतलब इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला और दूसरा कथन देखकर निष्कर्ष देखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। एस क्यू क्यू एस एस क्यू ये कहाँ से पूछा है बेटा? ये पूछा है बेटा दूसरे और तीसरे से। इसके लिए आपको दूसरा और तीसरा कथन देखकर निष्कर्ष निकालना होगा। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। एस पी पी एस एस पी बताओ ये कहाँ से पूछा है? सर ये पूछा है पहला दूसरा और तीसरा। मतलब कौन सा रूल आ गया यहाँ पर? चेन रूल। क्या कहानी क्लियर है बेटा? तो अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, समझना यहाँ पर क्या बोला गया है।
कोई नहीं। ये पूछा कहाँ से बेटा? पहले दूसरे से बनने वाला निष्कर्ष क्या? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब चारों क्या बन गए? नेगेटिव। बन गए क्या चारों नेगेटिव? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े क्या आगे? तो देखिएगा बेटा, कोई नहीं का मतलब क्या होता है सर? 100 क्या होता है? 100। कोई नहीं का मतलब क्या होता है? 100। कुछ का मतलब, कुछ नहीं का मतलब होगा बेटा 50। कुछ नहीं का मतलब क्या होगा? 50। क्या कहानी क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? खर्चा चेक कर लेते हैं। तो बेटा कथन आपकी क्या है? आमदनी। क्या है बेटा? आमदनी। तो निष्कर्ष आपका क्या है? निष्कर्ष हमारा क्या है बेटा? खर्चा। क्लियर है? तो देखना बेटा, सर पी और आर की बात चल रही है। पी कितने कमा रहा है? 100। आर कितने कमा रहा है? 100। खर्चा चेक करेंगे क्या? नहीं। क्या चेक करेंगे? केवल पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे सर? सही होंगे। क्लियर है? पर जिनका नया आज पहला दिन है वो चेक कर सकते हैं। पी कितने कमा रहा है? 100। तो क्या 100 खर्चा कर सकता है? कर सकता है। आर कितने कमा रहा है? 100। तो 100 खर्चा कर सकता है? कर सकता है। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो 5, 6, 7 नंबर का कहां से पूछा है सर? सेकंड और थर्ड से। कहां से पूछा है? सेकंड और थर्ड से। तो देखो बेटा, सेकंड और थर्ड से बनने वाला निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या है ये बेटा? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो देखो बेटा, ये क्या हो गया? गलत। ये क्या है सर? ये सही हो सकता है, पर ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? केवल पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण। क्या कहानी क्लियर है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे। तो बेटा ये दो तो ऐसे ही गलत होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्यू एस नहीं है। क्यू कुछ नहीं का मतलब क्या होगा बेटा? 50 और 100। क्लियर है बेटा? तो देखना सर, क्यू क्यू कितने कमा रहा है? 100। तो क्यू 50 खर्चा कर सकता है? कर सकता है। सर एस कितने कमा रहा है? 50। 100 खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब यहाँ खुश मत हो जाना, यहाँ खुश मत हो जाना कि हमारे आंसर आ गए। अब यहाँ आपको देखना है कि बेटा सर हमारे 3 निष्कर्ष गलत हो गए। कितने निष्कर्ष गलत हो गए? 3। ये जो 2 हैं, कौन से? 5वें और 7वें, किस नियम द्वारा गलत हुए? केवल पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा हुए या नहीं हुए गलत? पर ये जो छठा है, ये किसके द्वारा गलत हुआ? ये इनकम और खर्चे के द्वारा गलत हुआ। बात समझे क्या? तो बेटा जब यहाँ पर 3 गलत हो गए तो देखना सर, सभी के साथ हमको क्या चाहिए? या की कंडीशन में सभी के साथ होना चाहिए कुछ नहीं। क्या होना चाहिए बेटा? कुछ नहीं। तो या की कंडीशन में मैं यहाँ लिख देता हूं कि या की कंडीशन में आपको क्या चाहिए बेटा? सभी के साथ चाहिए कुछ नहीं। क्या होना चाहिए सर? सभी के साथ कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कुछ नहीं, और कुछ के साथ कोई नहीं, और कुछ के साथ कोई नहीं। ये अगर हुआ तो आपका क्या होगा? या की कंडीशन बनेगी। पर इसमें एक अपवाद है, बताओ कौन सा? सभी और कुछ नहीं में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं तो क्या होगा? या की कंडीशन नहीं बनेगी, ना की कंडीशन बनेगी। क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा, सभी क्यू क्या है? ए से। अब देखो सभी के साथ कुछ नहीं ऊपर है क्या? अरे है। पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चेंज हुए? क्या नहीं हुए? तो छठे और सातवें में क्या होगा सर? छठे और सातवें में बनेगी या की कंडीशन। या तो छठा सही है या फिर सातवां सही। क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ देखो कुछ के साथ कुछ नहीं भी है या नहीं है? कुछ के साथ कुछ नहीं, अरे है या नहीं है? तो देखो बेटा, यहाँ क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो गया क्या? देखो सर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होगा तो या की कंडीशन बनेगी क्या? सर बनेगी। तो यहाँ कौन से में सर? या तो पांचवा सही होगा या फिर छठा। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ देखो ये लिखा सर कुछ के साथ क्या? कुछ नहीं। तो देखो कुछ के साथ कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगी? या की कंडीशन। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सर लास्ट के 3 पर। कुछ एस क्या नहीं है? पी नहीं है। कुछ एस पी नहीं है। तो सर देखेंगे
सर बनेगा क्या, नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा बेटा तीनों का, तीनों का नेगेटिव था सर, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो गया सर, गलत हो गया, हो गया गलत। अब दो देख लेते हैं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बेटा, सर 50 100 100। कोई नहीं का मतलब क्या होता है सर, 100 100। तो देखो बेटा, एस कितने कमा रहा है 50, पी कितने कमा रहा है 100। जो 100 कमा रहा है उसका खर्चा चेक करेंगे, नहीं करेंगे, पर जो 50 कमा रहा है उसका तो चेक करना पड़ेगा। बताओ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से सर 100 खर्चा नहीं कर दे, वो 50 कमा रहा है, गलती से 100 खर्चा नहीं कर दे, ये तो इधर उधर टोपी पिना के 100 खर्चा कर दे, कर ही नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा बेटा, एस 50 खर्चा कर सकता है क्या, कर सकता है। अरे एस कितने कमाना है 50, 50 खर्चा कर सकता है, कर सकता है। 100 पी खर्चा कर सकता है, कर सकता है, तो ये क्या होगा, सही। क्लियर है क्या बेटा। फिर आगे बढ़े, सर ए 100 खर्चा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गए, गलत। तो लास्ट लास्ट के दो निष्कर्ष क्या हो गए सर, गलत हो गए। खुश मत होना बेटा, अभी भी कह रहा हूं, खुश मत होना, नहीं तो ये तुम्हारे को दुखी कर देगा, यार इतना सड़ा सा क्वेश्चन था, हम गलत कर आए। तो यहाँ क्या करना है बेटा, अपनों को चेक करना है कि सर जब दो निष्कर्ष गलत होगा तो कहीं यहाँ की कंडीशन तो नहीं बन रही है। तो यहाँ की कंडीशन के लिए 3 पॉइंट याद रखना जरूरी, सभी के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ सभी के साथ, सॉरी कुछ के साथ क्या है, कोई नहीं है या नहीं है, भले सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, सर यहाँ की कंडीशन या तो कौन सा सही होगा, 9 वाला या फिर 10वां। क्या कहानी क्लियर है क्या बेटा। हाँ, ये फिर एक अपवाद हो जाता, कौन सा अपवाद हो जाता सर, पहला वाला, कि सभी और कुछ नहीं में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाए सर, चेंज हो जाए। तो सर फिर यहाँ या की कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ कौन सी बनेगी, ना की कंडीशन। क्लियर है, चलिए। हाँ तो दो नेगेटिव कहाँ है, ये नेगेटिव क्यों देख रहे हो बेटा, ये तो वास्तविक नेगेटिव तो ये बताएंगे, ये तो अपन ने करे हैं। अरे ये तो अपन ने बनाए हैं बेटा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर, नेगेटिव। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो बेटा पहला और तीसरे से जाओगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। ये बेटा ये किसने बनाया है, ये सब अपन ने बनाए हैं, पर वास्तविक नेगेटिव ये बताएंगे। देखो ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। अगर यहाँ कहीं नेगेटिव होता है एक और, तो सारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। फिर उसमें अपन यहाँ की कंडीशन देखते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ तो नहीं है। अब सारे बेटा काय के क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी पुलिस के, जरा जल्दी से करो। सब एमपी पुलिस 2022 में आए हैं। क्या आएगा बेटा इसका आंसर, अरे ये रहा बेटा ऑप्शन ए बी सी डी, ए से आते हैं बेटा एग्जाम में, ये रहा ऑप्शन आपके ए बी सी डी। क्या आएगा बेटा, चलो देखो, सर सभी का मतलब क्या होता है 150, क्या आ जाएगा बेटा 150, सभी का मतलब क्या होगा 150। दोनों बेटा क्या है पॉजिटिव, बनने वाला निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर आगे देखेंगे सर कॉमन क्या आ रहा है, सर दूध कॉमन आ रहा है, तो गाय और मक्खन का निष्कर्ष निकलेगा, पर क्या निकलेगा, पॉजिटिव, पर क्या निकलेगा बेटा, पॉजिटिव। तो देखते हैं बेटा, सर वैल्यू रख देते हैं। कुछ का मतलब क्या होता है बेटा, 50 50, कुछ का मतलब क्या होगा बेटा, 50 50, सभी का मतलब क्या होगा, 150, सभी का मतलब क्या होगा बेटा, 150। अब ध्यान रहे सर, हमेशा पहले दूसरे से नहीं बनेगा, आपको चेक भी करना है। देखो पहले वाले में क्या है, मक्खन और दूध, ये कहाँ से पूछा है, तो आप बोलोगे केवल सेकंड से,
कहां से पूछा है? केवल और केवल सेकंड से। इसका उत्तर देखने के लिए आप क्या देखोगे? सिर्फ और सेकंड वाला क्या देखेंगे? कथन देखेंगे। फिर दूध और गाय कहां से पूछा है? केवल फर्स्ट वाले से। फिर मक्खन और दूध कहां से पूछा है सर? सेकंड से। फिर दूध और गाय कहां से पूछा है सर? पहले से। तो यहाँ ये वाला मीटर था ही नहीं। कौन सा वाला बेटा? ये कॉमन वाला। क्लियर है बेटा? तो सीधे सीधे देखते हैं सर, इसके लिए कौन सा देखें? दूसरा। दूसरा देखेंगे तो देखना दूसरे में बेटा कुछ का मीटर है, तो ये क्या है सर? सही है। ये क्या है बेटा? सही है। फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, कुछ दूध गाय है, इसके लिए क्या देखोगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला देखा तो बेटा क्या है? दूध और गाय, तो 50-50, ये भी क्या है सर? ये भी सही है। फिर आगे बढ़े तीसरे वाले पे, सभी मक्खन क्या है? दूध है। सभी मक्खन दूध हैं, तो मक्खन देखना बेटा, मक्खन कितने हैं? 100। देखो मक्खन यहाँ कितने कमा रहा है? 50। क्या 100 खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या हो गया बेटा? गलत। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़े सर, लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाले के लिए पहला देखना है, तो देखो दूध कितने कमा रहा है? 50। क्या दूध 100 खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या हो गया? गलत। तो बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला और दूसरा। कहाँ दे रखा है सर? ये रस्सी। पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी। क्लियर है क्या? कोई ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर एग्जाम में क्या इतने बड़े बड़े आएंगे क्या? क्लियर है बेटा? एग्जाम में कैसे आएंगे? केवल ऐसे आएंगे। ठीक है, चलिए आए हुए हैं, आएंगे नहीं, ये तो एग्जाम में आए हुए हैं। चलो ये वाला देखो बेटा, जल्दी से करो बेटा, अपने पास ज्यादा समय नहीं बचा, केवल 7-8 मिनट और बचे हैं। इतनी देर? फर्स्ट वाला सही है। चलो देखते हैं बेटा। सर कुछ का मतलब क्या होता है? 50-50। क्या होता है बेटा? 50-50। कोई नहीं का मतलब क्या होगा बेटा? 100-100। क्या होगा? 100-100। क्या होगा बेटा? 100-100। सर यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। बनने वाला निष्कर्ष नेगेटिव। पहली बात तो ये बता दो कि बनेगा क्या? चलो देखो बेटा, सर कॉमन क्या रहा है? वाहन। कॉमन क्या रहा है बेटा? वाहन। तो देखो कार और 4 पहिया का निष्कर्ष निकलेगा? निकलेगा। पर क्या निकलेगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो देखो कार और 4 पहिया दिख रहा है क्या कहीं? सर कार 4 पहिया, 4 पहिया कार, मतलब ये कहां से पूछा है? ये पहले और दूसरे से पूछा है। कहां से पूछा है? पहले दूसरे से। अब ये देखो वाहन और कार कहाँ है? सर वाहन और कार है कहां पर बेटा? पहले में। क्लियर है? तो सर ये देखो इन दोनों से मिलकर बनने वाला निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव पर ये क्या है? पॉजिटिव। पर क्या हो जाएगा? ये गलत। क्या हो जाएगा सर? ये गलत। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब खर्चा चेक करते हैं। कोई भी कार क्या नहीं है? 4 पहिया नहीं है, तो क्या कर दे सर? 100-100 कर देते हैं। तो कार कितना कमा रही है? खर्चा कितना कर रही है? कर सकती है क्या? क्या हो जाएगा? ये गलत। ठीक है, अब जब ध्यान रखना, दो निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत हो गए तो क्या चेक करोगे? या की कंडीशन। या की कंडीशन के 3 पॉइंट बताओ जरा। सभी के साथ, कुछ के साथ, कुछ नहीं, कुछ के साथ, कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखना सर, सभी के साथ कुछ नहीं है क्या? क्या रहा? सभी के साथ ऐसा तो नियम में ही नहीं है, तो ये बेटा यहाँ पर या की कंडीशन नहीं लगेगी। क्लियर है बेटा? फिर आते लास्ट वाले पर, सर कुछ का मतलब क्या होता है? 50-50। कुछ के मीटर में खर्चा चेक नहीं करते, केवल पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। तो ये पूछा कहाँ से? पहले से। तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो ये क्या है? सही है। तो आंसर क्या आएगा? केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, डी वाला। क्लियर है?
हो गया गलत बेटा बहुत सारों का, कोई बात नहीं बेटा, ये वाला करके बताओ जल्दी से। वही है क्या ये? पक्का वही है, क्वेश्चन चेंज तो नहीं है? कोई कार, कोई भी कार, हाँ बेटा वही है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से कर लेना बेटा घर जाके, तो मालूम पड़ जाएगा सही करते हो गलत करते हो। ये वाला लो बेटा, रुको ये मत करो बेटा, ये वाला करो। क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। और किसी का ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन बी, सी। क्या आएगा? डी। एक डी आ रहा है भैया। चलो देखते हैं, समझते हैं। ए भी आया भैया, किसी का ए भी आया है। बस अब दो बच, किसी का सी भी है, बस ई नहीं आया किसी का। ठीक है, किसी का ई। बेटा ये क्या करते हो तुम, मतलब उस गिनती में आ रहे हो जिनकी मन्नत पूरी नहीं होती तो भगवान बदल लेते हैं। अरे एक पे अमल रहो कि हमारा सटीक आंसर यही है, बार बार बदल क्यों रहो बेटा? वो एक कहानी कर ली बेटा तुमने कि सर हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई तो आज हम शनि महाराज के मंदिर जाना स्टार्ट करेंगे। शनि महाराज जी ने नहीं सुना तो अब गणपति जी के पास जाएंगे। बात समझ गए बेटा? तो एक बार सटीक आंसर, एक बार आना चाहिए सटीक आंसर। देखिएगा बेटा, सभी का मतलब क्या होता है बेटा? 100-50। कोई नहीं का मतलब क्या होता है सर? 100-100। कुछ का मतलब क्या होता है? 50-50। सर यहाँ मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ बेटा? पंखुड़ी। तो बताओ टिकट और डेस्क का बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा? अरे बनेगा बेटा। देखो ये क्या है, दोनों में से एक के पास 100 है, पर क्या बनेगा? पर नेगेटिव बनेगा। क्यों बनेगा नेगेटिव? क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? फिर कुछ के मीटर में क्या है बेटा? 50-50। तो कॉमन क्या आ गया बेटा? डेस्क। तो बताओ पंखुड़ी और खिड़की का बनेगा? सर बनेगा। तो क्या बनेगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो बताओ पहले और तीसरे का बनेगा, मतलब टिकट और खिड़की का बनेगा क्या? बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 2 माइनस से कोई समस्या तो नहीं है? ये यहां से मालूम पड़ता है। क्लियर है बेटा? चलिए आते हैं। सर कहां से पूछा है? खिड़कियां टिकट, खिड़की टिकट, ये पूछा कहां से बेटा? सर पहले और तीसरे से, या फिर आप इसको बोल सकते हो पहले दूसरे और तीसरे से। कहां से पूछा बेटा? पहले दूसरे और तीसरे से। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सर, सर यहां जब पहले और तीसरे से बनाओगे तो निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? नेगेटिव। पर ये क्या निकाल के ला रहा है? पॉजिटिव। ये क्या निकाल के ला रहा है? नेगेटिव। बताओ दोनों में से गलत कौन सा हुआ? आप बोलोगे सर पहला वाला गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखने से। क्लियर है बेटा? फिर आ रहे हैं अपन दूसरे वाले पर। तो दूसरा वाला देख रहे हैं, कोई खिड़की टिकट नहीं है। कोई नहीं में क्या आता है बेटा? सर 100 आता है। तो देखना बेटा, सर यहाँ खिड़की, खिड़की कितने कमा रही है? 50। पर 100 खर्चा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ये भी क्या है? गलत। खुश मत हो जाना। अरे मैंने क्या बोला अभी आपसे? खुश मत हो जाना। क्या रहे दोनों गलत हैं, चुपचाप से ये लगा के आ जाओ, और फिर घर में और ये क्या कर लिया अपन ने। बात समझ गए? तो बेटा ये अभी खुश मत होना। यहाँ देखना, जब दो निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो कौन सी कंडीशन चेक करोगे? यहाँ वाली। यहाँ वाली कंडीशन के 3 पॉइंट कौन से हैं? सभी के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, कुछ के साथ कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो बेटा, कुछ के साथ क्या आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। आंख बंद करके आंसर क्या आ जाएगा बेटा? या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
क्लियर है बेटा? अच्छा ध्यान रहे, मैं अगर यहाँ एक ऐसा बना देता, क्या बना देता सर, कि सभी खिड़कियां क्या है, टिकट है। अरे बेटा सुनो तो सही, फिर लिख देता मैं कुछ खिड़कियां, सॉरी कुछ टिकट कुछ टिकट खिड़कियां नहीं है। बताओ या की कंडीशन बनेगी क्या? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर सभी के साथ जब क्या हो, कुछ नहीं हो, क्या हो बेटा, कुछ नहीं हो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ या की कंडीशन नहीं बनेगी। भले ये दोनों गलत हो तो कौन सी बनेगी, ना की कंडीशन। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आपका कौन सा टॉपिक खत्म, कथन एवं निष्कर्ष मतलब श्लोक या फिर न्याय निगमन पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है बेटा? घर जाके प्रैक्टिस करना, और भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला लो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा बेटा, ये भी लो आप, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। बाकी ये तो दे ही रखा है। क्लियर है? अभी भी आपसे बोल रहा हूँ बेटा, निकालना है कांस्टेबल, इरादा है निकालने का, तो घर जाना आज ही, और व्यापम की साइट खोलना, ESB के नाम से खुलेगी, PEB के नाम से नहीं खुलेगी। अब किससे खुलेगी, ESB। और वहां पर बेटा ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर जाना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाओगे तो पहला वाला चार्ट खुलेगा 2020 का। कौन सा खुलेगा सर, 2020 का। तो सेकंड लास्ट में लिखा है पुलिस कांस्टेबल पेपर 2020, उस पर क्लिक कर देना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 2700 ऐसे कुछ पेज है उसमें, मतलब 2700 के समथिंग कुछ पेज है, तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। उसके जितने भी कथन निष्कर्ष इस टाइप के हैं, सारे के सारे आज ही में खत्म कर लेना है, तो ही बेटा कर पाओगे। केवल ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 42-43 दिन मेहनत करनी है बस, और आपको कांस्टेबल निकल जाएगा बेटा। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो जीके, सॉरी एक तो आपका मैथ्स और एक आपका रीजनिंग, जो आपको क्या कर सकता है, पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकता है। बात समझ गए? जीके में ऐसा है बेटा कि अगर आपसे पूछ लिया ताजमहल कहाँ पर है, तो अगर आपको याद है आगरा, तो लगा दोगे, और नहीं तो फिर ऑप्शन में बेटा आगर भी देता है। क्या रहता है, आगर भी रहता है, इंदौर भी रहता है, उज्जैन भी रहता है। याद रहा तो लगा दोगे, नहीं रहा तो फिर क्या बेटा, वही आपका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलेगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। बात समझ गए? पर ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप तोड़ फोड़ करके उलझते सुलझते करते करते आंसर ला सकते हो। बात क्लियर है? पर तोड़ फोड़ उलझ कब करोगे, जब आपने ये चीज पे प्रैक्टिस की होगी। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बेटा इसको बंद कर दो।